नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब दानियाल की अज़मतों में से एक बड़ी अज़मत ये है कि आप रूह बक़िबला और रूह बकाबा दफन हैं। 1,24,000 अम्बिया में से तमाम अम्बिया का रुख कब्र के अंदर बैतुल मुक़द्दस की तरफ है, बजुज़ 2 नबी के। एक हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रुख कब्र के अंदर खाने काबा की तरफ है, और एक जनाब दानियाल पैगंबर का रुख कब्र के अंदर काबे की तरफ है। इसकी वजह यह है कि जब अरब और ईरान की आखिरी जंग थी, जिसको जंग शूस्तर के नाम से जाना जाता है तारीख़ में, ये जंग 16 हिजरी में वाक़ हुई। जंग के ख़ात्मे के बाद सिपाह मुस्लिमीन का कमांडर अपनी बाज़गश्त के रास्ते में देखता है कि एक गांव के करीब कुछ लोग जमा हैं। जब तहक़ीक़ किया कि आखिर ये लोग क्यों जमा हैं, तो मालूम हुआ शीशे के ताबूत में मोमियाई शुदा एक जनाज़ा इनके पास है और ये लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। सिपाह मुस्लिमीन का कमांडर जनाजे के पास पहुंचा और लोगों से सवाल किया कि ये जनाज़ा किसका है। उन लोगों ने कहा, हुजूर, हम ये तो नहीं जानते हैं कि ये जनाज़ा किसका है। हमारे आबा व अजदाद से ये जनाज़ा बतौर मीरास हम तक मुंतकिल होता चला आया है। इस जनाजे का कमाल ये है, जब हम इस मोमियाई शुदा जनाजे को शीशे के ताबूत से बाहर निकालते हैं तो आसमान पर अब्र रहमत आ जाता है, बारिश होने लगती है, और जितनी हमको बारिश की ज़रूरत होती है हम इंतज़ार करते रहते हैं, बारिश होती रहती है। और जब हमें बारिश की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो हम इस जनाजे को दोबारा ताबूत के अंदर कर देते हैं। सिपाह मुस्लिमीन के सरदार ने एक ख़त लिखा मदीने, और जिसमें इस जनाजे के बारे में तौज़ीह दिया कि ए हाकिम वक्त, हम जब मदीने की तरफ वापस आ रहे थे तो रास्ते में शीशे के ताबूत में मोमियाई शुदा हमको एक जनाज़ा मिला है। नहीं मालूम ये जनाज़ा किस शख्स का है, लेकिन लोगों का एतक़ाद इस जनाजे के बारे में ये है कि जब वो इस जनाजे को शीशे के ताबूत से बाहर लाते हैं तो अब्र रहमत आसमान पर आ जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, और जब इस जनाजे को दोबारा शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है तो अब्र रहमत चला जाता है, बारिश ख़त्म हो जाती है। ऐ हाकिम वक्त, आप बताएं ये जनाज़ा किसका है और हम इस जनाजे के बारे में क्या सलूक करें। हाकिम दुव्वम का ज़माना था। जब सिपाह मुस्लिमीन के सरदार का ख़त हाकिम दुव्वम को मिला, उन्होंने ख़त पढ़ा, लोगों से पूछा ये जनाज़ा सरज़मीन ईरान पर किसका हो सकता है, और क्या ये हो सकता है कि एक जनाजे का कमाल ये हो कि उसको जब ताबूत से बाहर निकाला जाए तो बारिश शुरू हो जाए, और जब उसको ताबूत के अंदर रख दिया जाए तो बारिश ख़त्म हो जाए। तमाम मुशाविरीन ने इजहार अज्ज़ किया, कहा हुजूर
ہم نہیں جانتے کہ یہ جنازہ کس کا ہے اور ہم اس جنازے کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حاکم دوم حلال مشکلات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور حاکم نے آپ کے سامنے اس ماجرے کو رکھا، یا علی، میرے کمانڈر نے مجھ کو یہ خط لکھا ہے اور اس کے اندر یہ تحریر کیا ہے کہ ہم کو ایسا ایسا جنازہ ملا ہے، اور جس جنازے کا کرشمہ یہ ہے کہ جب اس کو ہم شیشے کے تابوت سے باہر لاتے ہیں تو بارش ہونے لگتی ہے، اور جب اس کو ہم تابوت کے اندر رکھ دیتے ہیں تو بارش ختم ہو جاتی ہے۔ یا علی، آپ بتائیں کہ یہ جنازہ کس کا ہے اور ہم اس جنازے کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جنازہ میرے دینی بھائی جناب دانیال پیغمبر کا ہے، اور تم اپنے کمانڈر کو خط لکھ کر حکم دو کہ اس جنازے کو غسل دیں، کفن پہنائیں، اور غسل و کفن کے بعد اس کو رو بقبلہ دفن کر دیں۔ اس طریقے سے جب یہ خط اور یہ تحریر سپاہ مسلمین کے کمانڈر کو ملی تو اس نے جناب دانیال کے جنازے کو غسل دیا، اسلامی طریقے سے کفن دیا، اور اسلامی طریقے سے جناب دانیال کو رو بقبلہ دفن کر دیا۔ یہی علت ہے کہ جناب دانیال پیغمبر کا رخ قبر کے اندر بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔